सब दिखाई दे रहा ओके, तो निरंतर ग्रोथ कैसे करें? हम लोग को निरंतर ग्रोथ करना जरूरी है, सिर्फ ग्रोथ करके छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए, अगर कोई ईगल पिन में पहुंच जाता है, रनर पिन में पहुंच जाता है, लेकिन उसके दूसरे महीने में फिर से नीचे आ जाते हैं, ओपनर में आ जाते हैं या स्टार्टर में आ जाते हैं, तो वो ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए माननीय टीसी छाबड़ा सर टीसी छाबड़ा सर हमेशा बोलते हैं कि निरंतर ग्रोथ होना जरूरी है, बढ़ते क्रम में ग्रोथ होना जरूरी है। हम लोग का वो बढ़ते क्रम में जाना चाहिए। आप लोग को यहाँ एक पौधा दिखाई दे रहा होगा, 5 पौधा दिखाई दे रहा है। पौधा सबसे पहले बिल्कुल छोटा पौधा था, उसके बाद में फिर से वो बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा, ऐसा करते वो एक बड़ा पौधा हुआ। स्कूल में भी हम लोग जो एडमिशन लेते हैं, तो पहले क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद 2 में। 2 से तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि फिर वापस 1 में, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। तो निरंतर ग्रोथ करना जरूरी है। तो आरसीएम में ये जो अभियान है, अभियान में भी हम लोग को निरंतर ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। जो निरंतर ग्रोथ करेगा उसको जरूर सम्मान मिलेगा यहाँ पर। जिस तरह से आज लीला सर को सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान, पैसा, रुपया पैसा सब कुछ उनका हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप निरंतर ग्रोथ करना चाहते हैं? तो है। अगर यस। अगर आप लोग निरंतर ग्रोथ करना चाहता है, तो बढ़ती हुई विकास के लिए कौन कौन सी चीज मायने रखता है, हमें बढ़ती हुई विकास के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए? आवाज क्लियर है किरण सर? यस सर, यस यस। सर। या देखिए, बढ़ती हुई विकास, अगर हम लोग का जो विकास दर है वो अगर ऊपर की ओर जाएगा, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो उससे क्या क्या फायदा होगा, देखिए उसका क्या क्या मायने हैं। यह हमें प्रेरित करता है और अधिक हासिल करने की, मतलब ये हम लोग को प्रेरणा देगा और ज्यादा अधिक पाने के लिए, और ज्यादा प्रगति करने के लिए, और ज्यादा अचीवमेंट लेने के लिए, और ज्यादा इनकम करने के लिए हम लोग को ये प्रेरित करता है। आप अगर ऊपर के पायदान में चढ़ते जाएंगे, जैसे कि एक बच्चा अगर क्लास 2 से 3 में जाता है, तो वो फिर से उसको अगर फर्स्ट पोजीशन में अगर वो आ गया है, तो उसको फिर से इच्छा होता है कि हम मैं फिर 4 में भी मैं फर्स्ट डिवीजन करूंगा, मैं 5 जाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन में मैं सबसे आगे जाऊंगा। इस तरह का एक जो प्रेरणा मिलता है। तो बढ़ता हुआ विकास हमेशा हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जरूरी है निरंतर विकास, या नव प्रवर्तन को प्रेरित करता है। कोई भी नया चीज हम लोग करने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं। नव प्रवर्तन मतलब नए चीज के लिए हम लोग प्रस्तुत होते हैं, हम लोग कोई भी नया चीज करने के लिए रेडी होते हैं। संसार परिवर्तन का परिवर्तन परिवर्तन संसार का नियम है, और यहाँ पर हर चीज परिवर्तन हो रहा है। पुराना चीज के जगह में नया चीज आ रहा है। वो परिवर्तन को मानना बहुत जरूरी है। हमें से बहुत लोग ऐसा है कि परिवर्तन को नहीं मानते, तो हम आगे भी नहीं बढ़ते। तो आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन को स्वीकारना जरूरी है। तो बढ़ता हुआ जो विकास है वो हमें नव प्रवर्तन के लिए परिप्रेरित करता है। विश्वास बढ़ता है इससे। जब आप विकास करते हैं, जब आप अचीवमेंट लेते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है। ये बात आप लीला सर से आप पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने पोल्ड का अचीवमेंट किया था, जब उनके पोल्ड का अचीवमेंट हुआ था, तो उनका विश्वास किस तरह से ज्यादा हुआ था। उनके बोलने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल सब अलग हो गया था। इसी तरह से हम भी अगर नए विकास की ओर जाएंगे, हमें भी अगर अगर स्टार्टर पिन, ओपनर पिन, ईगल पिन, रनर पिन अगर ऐसा अचीवमेंट होता रहेगा, तो हमारा भी विश्वास बढ़ेगा। आज जो आदमी किसी किसी लोगों को बोलने में हमें थोड़ा सा हिचकिचा जाता है कि अगला वाला क्या सोचेगा, तो वो हिचकिचाहट नहीं होगी। बढ़ते हुए विकास अगर हम लोग करेंगे, ठहराव को रोकता है। अगर हम लोग नए पिन अचीव करते हैं और ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो ये ठहराव को रोकता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आरसी में कोई एक पिन अचीव किया, तो हम लोग फिर से रुक जाते हैं, ठहराव आ जाता है हमने, तो वो चीज को रोकता है। हमें हमेशा नया विकास के लिए सोचना चाहिए। निरंतर विकास, निरंतर के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये हमारे ठहराव को रोकता है, ये नए अवसरों के विकास को अनुमति देता है। नए नए अवसर
हमारे जीवन में आते हैं अगर हम विकास करते हैं। विकास का अगर हम लोग रास्ता देखते हैं तो ये हमारे जीवन में नया नया विकास का जो है अवसर हमें प्रदान करता है, कार्य कुशलता बढ़ाता है। पहले आप मार्केटिंग प्लान जैसे बोल रहे थे, जैसे ही आपका विकास होता है, जैसे ही आपका उन्नति होता है, तो आपका वो मार्केटिंग प्लान बोलने वाला स्टाइल ही अलग हो जाता है। आप में एक जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास जागता है, आपका बोलने वाला जो स्टाइल है वो अलग हो जाता है, कार्य कुशलता बढ़ जाता है। आप डेमो दिखाते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज के बारे में बोलते हैं, आप गामा ऑर्गेनिक के बारे में बोलते हैं, हर चीज के बारे में, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज आ जाता है, वो आत्मविश्वास आ जाता है। या दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है हमें। दीर्घकालिक मतलब छोटी सफलता नहीं, हमें बड़ी सफलता की ओर लेके जाता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे? अब देखिए, हमेशा निरंतर ग्रोथ करने के लिए मैंने बताया कि निरंतर ग्रोथ जरूरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आज हम लोग ये जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, आप लोग एकदम ध्यान लगाकर सुनिए। अगर डायरी पेन है तो आप लोग डायरी कलम ले लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले फोकस करना बहुत जरूरी है। जो भी चीज में हमें फोकस करना जरूरी है, तभी हम निरंतर ग्रोथ कर सकेंगे। कोई भी काम में अगर देखिए फोकस हम लोग नहीं करते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने में अगर फोकस नहीं कर रहे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर आपका फोकस नहीं रहता है तो आपको अच्छा मार्क नहीं आएगा, राइट। तो कोई भी चीज में हमें हमें फोकस करना जरूरी है। यहाँ आरसीएम अभियान में भी हमें फोकस करके चलना बहुत जरूरी है। हर चीज को ध्यान से सुनना जरूरी है, उसको अमल में लाना जरूरी है, अपनाना जरूरी है, अनुपात में काम करना जरूरी है। देखिए, ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक छोटा बच्ची है, फिर वो थोड़ा बड़ी हुई, उसके बाद बड़ी हुई, फिर बड़ी और बड़ी, ऐसा होके वो जो है अपना पूरा फुल ग्रोथ उसको मिला। तो ये अनुपात में हमारा ग्रोथ जाना चाहिए। हमारा ग्रोथ कभी भी रुका हुआ स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, हमारा ग्रोथ ऊपर की ओर हमेशा जाना चाहिए। आज आप स्टार्टर लेवल में या बिगिनर में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टार्टर में जाएं। अगर आप स्टार्टर में हैं तो कोशिश कीजिए ओपनर में जाएं। अपने अपलाइन को फोन कीजिए, उनसे पूछिए, उनको जब याद आता है तब फोन कीजिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनके साथ में कंसल्टेंसी कीजिए। पूछिए कि कैसे मैं स्टार्टर से कैसे मैं ओपनर में जाऊं, कैसे मैं ओपनर से ईगल में जाऊं, उनसे पूछिए। आप अपलाइन से पूछेंगे कैसे कैसे कैसे, तो अपलाइन बोलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और आपके घर में आएगा पैसे पैसे पैसे। तो अनुपात में काम कीजिए। यूएलपी क्विक की गुणवत्ता को शीघ्रता से बढ़ाएं। आपका जो क्विक का जो गुणवत्ता है हम लोग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। यूएलपी क्विक के बारे में अभी सबको पता है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, जो एक प्रोग्राम होता है कंपनी की ओर से। ये इस मीटिंग में, इस सभा में अपना जो प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम अभियान के बारे में ठीक प्रकार से बताया जाता है, प्रोजेक्टर के सहायता से बताया जाता है। तो इसको यूएलपी क्विक का नाम दिया गया है। तो यूएलपी क्विक का गुणवत्ता बढ़ाना चाहिए। उसका गुणवत्ता कैसे बढ़ेगा? यूएलपी का क्विक का गुणवत्ता कैसे बढ़ेगा? अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, कैसे हम लोग यूएलपी क्विक का गुणवत्ता बढ़ाएंगे? कोई बता सकता है? गुरुकुल में अगर कोई अटेंड है तो बता सकेंगे। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यूएलपी की क्विक का गुणवत्ता हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? यूएलपी क्विक का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें नए नए लोगों को यूएलपी क्विक प्रोग्राम में लाना होगा। आज के प्रोग्राम में आज बोल रहे थे माननीय टीसी छाबड़ा सर कि हमेशा वही लोग आते रहते हैं बार बार मीटिंग में, तो ऐसे करने से यूएलपी क्विक का गुणवत्ता नहीं बढ़ेगा। हमें नए नए लोगों को लेके आना होगा। ये जो वीकली हम लोग का जो मीटिंग है, ये संडे का मीटिंग, इसमें भी सिर्फ पुराने लोग अगर आते रहेंगे तो नहीं होगा इस तरह से। हमें नए नए लोगों को हमेशा, हर एक बंदा 5 लोगों को लेके आए, इससे इसका गुणवत्ता बढ़ेगा, ये मीटिंग का इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तब सफलता की चाबी है गुरुकुल। आरसीएम का असली मकसद क्या है उसको समझने के लिए गुरुकुल में अटेंड करना चाहिए। जो गुरुकुल में अटेंड किया वो आरसीएम का असली मकसद उसको पता चलता है। गुरुकुल में ये जो सफलता का जो चाबी है वो गुरुकुल है। इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट उठा के हमें गुरुकुल का मीटिंग अटेंड करना है, और वो भी जूम में। कोशिश करना है जूम में मीटिंग अटेंड करने, क्योंकि असली मजा लाइव सेशन में। आप अगर रिकॉर्डिंग बाद में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, वो मजा नहीं आता है। और कोशिश करिए कि आपको जब बोलने का मौका देता है गुरुकुल में, हमेशा कुछ एक टॉपिक के बारे में, विषय में बात करने के बाद में बोलने का मौका दिया जाता है। आप लोग बोलिए उस मीटिंग में,
बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर टीसी छाबड़ा सर ने आपका नाम ले लिया खुदकिस्मती से, तो आपका जो है पूरा जो किस्मत बदल सकता है। तो गुरुकुल में सिर्फ अटेंड होना नहीं है, बोलने का कोशिश भी आप लोग कीजिए। यही है असली आरसीएम का मकसद, यहीं पे पता चलता है। आभार सप्ताह को फिर से देखें, जो 2 जून से लेके 8 जून तक जो हमारे साथी जो आभार सप्ताह में ज्वाइन हुआ था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आभार सप्ताह का जो भी रिकॉर्डिंग है फिर से देखिए, वो सारा अवेलेबल है यूट्यूब पे। उस चीज को बार बार सुनिए। आभार सप्ताह में टीसी छाबड़ा सर ने आरसीएम का असली जो उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से उनके बताया है, तो इसको फिर से देखिए। मेक लीडर्स, अपना टीम में लीडर बनाने का कोशिश करिए। आप लोग जो भी अभी नए आए हैं, अपने नीचे भी इस तरह का लीडर बनाइए, अपने जैसा बनाइए, जो हमेशा अटेंड करता हो मीटिंग, जो हमेशा गुरुकुल सुनता हो, जो हमेशा दिन में एक मोटिवेशनल वीडियो आरसीएम का सुबह सुबह सुनता हो। हैं? ऐसा साथी ढूंढिए, ऐसा साथी का तलाश कीजिए, लीडर बनाइए। अगर आप में आपके टीम में लीडर नहीं है तो आपका अचीवमेंट नहीं। अगर आपका टीम में लीडर है तो आपका टीम में अचीवमेंट भी होगा। बहुत सारा लीडर बनाइए, बहुत सारा अचीवमेंट आपको मिलेगा। स्टॉप लास्ट डे बिलिंग, लास्ट डे का जो बिलिंग होता है उसको बंद कीजिए। बार बार माननीय टीसी छाबड़ा सर यही बोलते हैं कि अंतिम दिन में जो हम लोग बिलिंग करने का जो हमारा आदत है उसको छोड़ना होगा, ये बुरी आदत है। हमेशा माह के 20 तारीख से पहले बिलिंग कर लीजिए, हो सके तो 15 तारीख से पहले बिलिंग। जिसने जिसने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम में बहुत साथी हैं जिन्होंने 1500 भी अभी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि नैना थापा और दीपा देवी फ्रॉम काहलीपारा गुवाहाटी। और यहाँ पे हमारे टीम में शिव प्रसाद दास हैं, उन्होंने कंप्लीट किया है। और भी बहुत सारे साथी ने कंप्लीट किया है, तो उन सभी को धन्यवाद। माह के लास्ट तक मत रुकिए कभी भी, पहले बाजार कीजिए। डेली एसटीपी करना बहुत जरूरी है। सौदा प्लान, एसटीपी का मतलब है सौदा प्लान। हमारे कई साथी लोग आजकल ऐसा एसटीपी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान को। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आपका सफलता का बुनियाद लिख सकते हैं। आप लोग अगर आरसीएम में रियली सफल होना चाहते हैं तो मार्केटिंग प्लान आपको शो करना ही होगा। काम पैसा खर्च बाजार, ये चीज को पूरा याद करना होगा, इसको रट लेना होगा। और जिस तरह से हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आरसीएम का हनुमान चालीसा है, इसको हमको याद रख लेना है। और मार्केटिंग प्लान डेली 2 आदमी को बोलना ही है। राकेश शर्मा सर हमेशा बोलते हैं डेली अगर 2 आदमी को प्लान देंगे तो महीने में 60 आदमी होगा। 60 आदमी से 10 आदमी आपकी टीम में आएंगे, 10 आदमी से 2 लीडर निकलेगा। वो 2 लीडर आपका बिजनेस को एक जगह से लेके कहाँ लेके जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आरसीएम कंपनी का प्रोफाइल हमेशा बताइए मार्केटिंग प्लान में। तो प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है, कब शुरू हुआ आरसीएम? 2007 में शुरू हुआ। मालिक का नाम क्या है? त्रिलोचन छाबड़ा। कहां पर है ये? हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में है। कितना प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ? एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ। आज कितना डिपू है? आज 120 डिपू है। कितना पीयूसी है? 12,000 से ज्यादा पीयूसी है। कितना प्रोडक्ट है? 400 प्लस प्रोडक्ट है। ये सारा चीज आपको जानना होगा, इसका पूरा याद रखना, आपको याद रख लेना ये चीज। न्यू कमीशन स्लिप के बारे में सीखिए। 5,000 से 9,999 में 2% मिलता है। 10,000 से ऊपर 4.5%, 20,000 से ऊपर 7%, 40,000 से ऊपर 9%, 70,000 से ऊपर 12%। इस तरह से आपको ये जो स्लैब है, जो आपका इनकम जिससे आता है, उसके बारे में आप लोगों को बताइए जब आप मार्केटिंग प्लान देंगे। जरूरी पड़ने पर, किसी किसी जगह में जरूरत नहीं पड़ता है और किसी किसी जगह में जरूरत पड़ता है, तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इधर आपका आरसीएम अचीवमेंट पिन एंड लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिगिनर लेवल के लिए कितना चाहिए, स्टार्टर के लिए कितना चाहिए, ओपनर के लिए कितना चाहिए, ईगल के लिए कितना चाहिए, रनर के लिए कितना चाहिए, विनर के लिए कितना चाहिए, स्टार के लिए, गोल्ड के लिए, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। आज कॉल में है हमारे लीला उप्रेती सर, यहाँ देख सकते हैं उनका कितना बिजनेस जा रहा है। एक लेग में 5 लाख, दूसरा लेग में 5 लाख, 5-5 10 लाख का बिजनेस उनका जा रहा है प्रत्येक महीने। इसीलिए वो पढ़ रहे हैं। तो आपको भी उतना लेके जाना होगा। वो एक दिन में नहीं होता ये चीज। आप सोचेंगे 5 लाख बिजनेस नहीं होगा कभी भी, तो ऐसा सोचने धीरे धीरे होगा। आरसीएम का सेवा का जो काम होता है उसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। देखिए आरसीएम में कौन कौन सा सेवा काम चलता है। ब्लड डोनेशन का काम चलता है, देखिए संपूर्ण शिक्षा का काम चलता है, जिसमें अनु टीचर, जो अभावी स्कूल है उसमें अनु टीचर दे रहे हैं संपूर्ण शिक्षा। ब्लड डोनेशन का हम लोग का काम चलता है, कैंप लगाते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। गिव वे टू एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को रास्ता दो करके एक अभियान है। वो मेट्रो सिटी में होता है, यहाँ पर नहीं होता, गाँव में नहीं होता है, जहाँ पर एम्बुलेंस का जो रास्ता देने के लिए जो हम लोग अभियान चलाते हैं।
मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस के बारे में जो ना महिला स्वच्छता जागरूक जो सभा, वो लोग हम लोग आंदोलन, वो हम लोग कभी कभी हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में देखिए बताना है लोगों को, इस तरह का हम लोग काम करते हैं। गुरुकुल के बारे में बताना है, ट्री प्लांटेशन के बारे में बताना है, जब वृक्षारोपण हम लोग करते हैं तो ये सब चीज के बारे में। ये देखिए सेवा का कार्य किस तरह से लोग कर रहे हैं। देखिए कोई ब्लड डोनेशन दे रहा है, ये देखिए कोई वृक्षारोपण कर रहा है, कोई ग्रुप्स में सभा कर रहा है, ये देखिए बड़ा बड़ा सभाएं हो रहा है, बैनर लेके लोग खड़े हैं हाथों में पौधे लेकर। तो ये सारा काम चल रहा है। देखिए ये लोगों को बताइए, ये चीज बताना है लोगों को कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है आज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको दिखाइए लोगों को। जी देखिए गूगल में आपको सर्च करने से मिल जाता है ये सब चीज, सारा चीज। उसके बाद सबसे छोटा काम सबसे बड़ा परिणाम, डिस्प्ले वॉल के बारे में लोगों को बताइए। हर जगह में डिस्प्ले वॉल होना जरूरी है, और स्पेशली जहां पर पीयूसी नहीं है वहां पर डिस्प्ले वॉल रखना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वॉल ही आपका बड़ा परिणाम निकालेगा आरसीएम में। अपना दुकान बनाने के लिए बहुत जरूरी है डिस्प्ले वॉल खोलना, अपनी दुकान अपनों के लिए। उसके बाद 26 जो आवश्यक विषय सूची है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अपना लिस्ट बनाइए, क्या क्या काम करना है हम लोग को, इसको बोलते हैं विषय सूची। कौन कौन से विषय के ऊपर में हम लोग को काम करना है, हमेशा भूल जाते कभी, इसलिए डायरी में लिख के रखना जरूरी है। तो ये एक यूट्यूब में आप मारिए इसको, ये जो 26 आवश्यक विषय सूची, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें अच्छे से देखिए क्या क्या चीज हम लोग को लिस्ट बनाना है, किसके ऊपर में। हाउ टू प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है और दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग प्लान के दौरान आप इसके बारे में भी उल्लेख कीजिए। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं बोलने के लिए कि होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। कोई कोई सिटी एरिया में, जैसे कोई गुवाहाटी में आपका, कोई सईगांव में, कोई बोको में आपका अपना, तो उनको बताइए कि आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। अभी सुबह ऑर्डर दिया, आपको 2 घंटा बाद अपने घर में आपका प्रोडक्ट रेडी। तो ये सिस्टम आज 565 टाउन में ये सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए होम डिलीवरी का ये ड्रेस पहन के ये लड़का जो है जा रहा है होम डिलीवरी करने के लिए, आरसीएम का ड्रेस पहन के, हर पीयूसी में दिया हुआ है, ज्यादातर टाउन में ये दिया हुआ है। बहुत सारे पीयूसी लोग इसका जो है फायदा नहीं उठा रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर ऑनलाइन सब हो जाएगा दुकान में कौन आए, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहा है कि ऑनलाइन ही होगा आने वाला दिन में। स्मार्ट रिपोर्ट निकालना जानना चाहिए। टेक्निकल, आपका टेक्निकल जो है वो स्मार्ट रिपोर्ट निकाल सकता है। स्मार्ट रिपोर्ट का मतलब क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि आपको आपके टीम में किसने किसने बाजार किया है अभी तक, मान लीजिए आज 15 तारीख, आज 15 तारीख तक आपके टीम में किसने किसने मार्केटिंग शॉपिंग कर लिया है, उसका एक रिपोर्ट निकलता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट रिपोर्ट। वो हमारे लीलानी नाथ उपाध्याय सर निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सकता है, वो टेक्निकल ही कर पाएगा वो। तो टेक्निकल उनको एक रिक्वेस्ट करके अपना नाम से निकाल लीजिए और उसको पढ़िए कि कौन कौन बाजार नहीं किया, तो उसको फॉलो अप कीजिए। तो इस तरह से आपको जो है निरंतर ग्रोथ आएगा। ये एक दिन का करने वाला काम नहीं, हमेशा करना चाहिए इसको। उसके बाद नए साथी को जरूरी चीजों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए जरूरी चीजों के बारे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में उनको बनाना जरूरी है। जरूरी क्या क्या चीज है, तो सारा चीज के बारे में बताना जरूरी है। न्यू अपडेट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। न्यू अपडेट को नया नया जो जानकारी, जो नया चीज कोई आया है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जैसे कोई नया कुछ आया है, उसके बारे में बताना जरूरी है। और ये 4 या 5 चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके बारे में जरूर बताइए नया साथी को। जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, नया ज्वाइनिंग साथी को भी बता सकते हैं। मार्केटिंग प्लान में बताने की जरूरत नहीं है, जब ज्वाइनिंग हो चुकने के बाद उसके बाद ये चीज के बारे में बताए। चैट विद सुरेंद्र बस, ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में ये आरसीएम वर्ल्ड का जो ऑफिशियल चैनल है, आप आरसीएम का रिलेटेड जो भी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से ज्यादातर आप देखने की कोशिश कीजिए, इसमें सटीक जानकारी दिया रहता है। जो भी चैनल से मत देखें, ये जो आरसीएम वर्ल्ड का जो अपना चैनल है उसमें से देखिए। और ये जो ईशा वशिष्ठ मैम का गामा ओरिजिनल का जो अपना चैनल है, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, ये एक चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। इसमें हेल्थ गार्ड के बारे में, गामा ओरिजिनल के बारे में बहुत अच्छा सा जानकारी है, टेस्टिमोनियल है। उसके बाद न्यूट्रीचार्ज का ये अपना ऑफिशियल पेज है, न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल अगर आप लिखेंगे तो आइए आ जाएगा। उसके बाद किशोर का ओरिजिनल करके एक पेज है, वो भी किशोर का कॉस्मेटिक का, जो भी हमारे महिलाएं हैं, आजकल तो पुरुष लोग भी किशोर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सारा चीज है। थैंक यू वेरी मच। आज का पीपीटी इतना ही था। तो ये सारा चीज अगर हम लोग करेंगे तो निरंतर ग्रोथ अवश्य आएगा दोस्तों। और आप लोग सभी लोग ये शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको शुरू कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला दिन में हम लोग का टीम बहुत बुलंदी में जाएगा। हम लोग सबको लेके, सबका साथ सबका विकास करना है। और किसी के बारे में भी गलत
चीज नहीं बोलना है, चाहे वो क्रॉस लेग हो, चाहे वो दूसरा टीम का हो। अगर वो आरसीएम का बंदा है तो उसके बारे में हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। आरसीएम का जो पीयूसी है उसके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। कभी भी पीयूसी में हमें हमें कोई क्रेडिट नहीं करना चाहिए। क्रेडिट में सामान कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो पीयूसी होल्डर है उसको हमें मदद करना चाहिए। कभी कभी पीयूसी में जाके साफ सफाई का काम भी कर देना चाहिए हम लोगों को। उसको जितना हो सके प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, कुछ सामान वामान उठाना है क्या, थोड़ा सा इधर उधर कुछ करना है क्या, चलो कर देता हूँ सामान। कभी कभी गाड़ी से अनलोड होता हुआ कार्टून वगैरह एक दो कार्टून आप भी रख दीजिए, उसको हेल्प कीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पीटीपी यहीं पर समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।